नमस्ते मित्रों, जय विवेकानंद की। मित्रों, जैसा कि अभी हमारा क्रम चल रहा है कि हम विवेकानंद जी की अनसुनी कहानी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो इसी में एक कहानी की विवेकानंद का जो संबंध रहा है वो मध्य प्रदेश, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुए थे, उस समय रायपुर से भी रहा है। तो विवेकानंद का कनेक्शन मध्य प्रदेश से रहा, उस समय रायपुर से भी रहा। विवेकानंद के जो पिता थे, चूँकि एक बहुत बड़े वकील थे, तो उन्हें कई कामों के लिए इधर उधर देश विदेश में जाना पड़ता था। तो देश के विभिन्न भागों में उन्हें काम से जाना रहता था। तो उसी क्रम में विवेकानंद जी के पिता का आगमन रायपुर होता है। रायपुर में वो कुछ महीने रुकते हैं। तो उस समय नरेंद्र की जो उम्र थी, मात्र ये बात कर रहा हूँ 1877 की, तो विवेकानंद उस समय बहुत कम उम्र के थे। तो उन्हें पिता ने अपने पास ही बुला लिया था उस समय उनके परिवार को। तो उस समय वो उनके पास ही आ गए। उस समय नागपुर तक आना था, जो ट्रेन थी वो नागपुर तक ही थी। नागपुर से फिर बैलगाड़ी से विवेकानंद वो सारे तमाम दृश्य और वो सब चीज़ों को देखते हुए रायपुर पहुँचे। रायपुर में काफ़ी समय तक रहे। रायपुर में कोई ऐसा अच्छा स्कूल नहीं था उस समय जिसमें नरेंद्र अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। तो उनके पिता ने उनकी जो शिक्षा की जिम्मेदारी थी वो स्वयं ली और विवेकानंद उस समय नरेंद्र को खुद ही पढ़ाते थे। तो विवेकानंद उस समय अपने पिता से पढ़ते थे, आसपास कोई अच्छा स्कूल नहीं था। तो ये उनके साथ, उनके पिता के साथ उनको ये सब चीज़ें वहाँ पे सीखने का मौका मिला। तो वहाँ के पिता के पास भी अत्यंत समय रहता था। तो वहाँ के जो उनके पिता थे, वहाँ के जो उनकी गायन में बड़ी रुचि थी, तो वो उन्होंने आसपास के जो अच्छे गाने वाले थे वे भी अक्सर उनके पास बैठा करते थे। और बौद्धिक जगत के लोग उनके उनके जो पिता थे उनके पास आते थे और वो कई चीज़ों पर बात करते थे। तो उस समय विवेकानंद को साहित्य के बारे में अच्छी गहन रुचि हुई। वो जब विद्वान लोगों के बीच में बैठते थे तो वहाँ पर जो डिस्कशन होता था, उसमें विवेकानंद भी उनको बड़े ध्यान से सुनते थे, क्योंकि उन्होंने अधिकांश समय अपने परिवार को और अपने पिता के साथ बिताया। तो वहाँ पे जब उनकी खेल के प्रति विवेकानंद का विशेष रुझान हुआ, तो विवेकानंद ने रायपुर में रहकर ही शतरंज खेलना सीखा। जब समय मिलता था तो वो अपने पिता के साथ, उनके पिता को खाना बनाने का बड़ा शौक था, भोजन वगैरह अच्छा बनाते थे। तो विवेकानंद ने पाक कला का भी जो गुण थे, जो कला थी, वो अपने पिता से रायपुर में ही सीखी। तो रायपुर में सदैव वो इन चीज़ों में व्यस्त रहते थे। तो और धीरे धीरे उन्होंने गायन में अपनी रुचि थी। कुछ बड़े नाम थे उस समय रायपुर के, जहाँ पर उनके पिता के पास आते थे, वो संगीत की वहाँ पर उनसे कलाएँ सीखते थे। तो इस तरह से विवेकानंद का जो पढ़ाई लिखाई में तो वो उस समय नहीं हो पाई उनकी स्कूल में, लेकिन पिता के साथ रहने के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अपने में प्रवीण किया, कुशल किया, क्योंकि पिता ही उनका एक केंद्र थे। उन्हें वहीं सब वहाँ सीखने को मिल रहा था। तो उनके पिता भी काफ़ी फारसी, उर्दू, अपना हिंदी, संस्कृत इनके अच्छे विद्वान थे। तो उन्होंने अपने बेटे को भी उसी तरह तैयार किया। तो आज के प्रसंग में हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि विवेकानंद का कहीं ना कहीं संबंध मध्य प्रदेश से भी रहा है और उस समय हमारा अविभाजित जो हिस्सा था वो रायपुर था। तो रायपुर में विवेकानंद का समय बीता। बहुत बहुत धन्यवाद।